नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय पांडे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी से आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पिछले 15 साल से कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट होते हुए पिछले 24 साल की यूरोलॉजी में अवश्य एक चीज के बारे में हमने बार बार बात की है और हम मिस करते रहते हैं। आज उसके बारे में बात करते हैं, स्मोकिंग एंड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग इन यूरोलॉजी। एक यूरोलॉजिस्ट के साथ स्मोकिंग का क्या तात्पर्य है और इसमें क्या ऐसी चीज मिस हो जाती है। तो हम हर समय कहते हैं क्विट टोबैको, क्विट स्मोकिंग। ये कहते रहते हैं बिकॉज स्मोकिंग हैज गॉट लॉट ऑफ रेमिफिकेशंस। ये बहुत जरूरी है जानना कि अगर हम स्मोकर हैं, वो हम एक सिगरेट या 10 सिगरेट लें, हम हफ्ते में एक सिगरेट पिए या महीने में 2 सिगरेट पिए, फर्क नहीं पड़ता। इट इज एज मच एज अ पॉइजन, जहां पे एक ड्रॉप पॉइजन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम ऑफ पॉइजन। तो हम इसे मिस न कर जाएं और इसे वो लेवल पे न ले जाएं जहां इसकी जागरूकता न रहे। मैं बहुत बार इस कंसल्टेशन टेबल पे, जहां डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में बैठा हूँ, कोकिलाबेन हॉस्पिटल अंधेरी वेस्ट में, मैं लोगों को अलग अलग चीजों में स्मोकिंग पे पूछता हूँ। तो आज आपको ये जागरूकता अवश्य मिलनी चाहिए कि स्मोकिंग का हेल्थ से कितना तात्पर्य है। हेल्थ को आप बैक रो सीट में ना छोड़ें। 2024 में हेल्थ शुड कम टू द फ्रंट रो सीट, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ कुछ चीजों को मिस न कर दें। तो मिसाल के तौर पे, एक यंग स्मोकर जो बहुत अलग अलग कारणों से स्मोक करता है, हम पूछते हैं स्मोकिंग का एक फायदा मेरे को बताइए, तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पर ऐसा कोई नहीं है पिछले 24 साल में जो मेरे को बताया है कि स्मोकिंग के एक ऐसा फायदा होता है जो हम उससे फायदा होता है। लेकिन मैं उनको इतनी सारी मुश्किलें बताता हूँ जो एक दिन में नहीं होती। ये कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा या इंजुरी नहीं है, ये एक प्रोग्रेसिव इंजुरी है, ये एक प्रोग्रेसिव ट्रॉमा है, एक प्रोग्रेसिव डी एस्केलेशन और ट्रबल होने वाली है। तो क्या होता है स्मोकिंग से, उस पर जरा गौर करने की जरूरत है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि अगर हम स्मोक कर रहे हैं, तो वो जितने भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम इनहेल करते हैं, जैसे बहुत से टॉक्सिन्स हैं और बहुत से कार्सिनोजेंस हैं, वो बॉडी में जाते हैं। और जब कोई कार्सिनोजन बॉडी में जाता है और एब्जॉर्ब होता है, जो लंग्स के थ्रू, जहाँ की इतनी ब्लड सप्लाई है कि वो हर ऑर्गन को भेज सकता है, ये टॉक्सिन्स या कार्सिनोजेन, जिसमें नाइट्रोसामाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी के अलग अलग चीजों को तंग करते हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि लंग्स में सबसे पहले जा रहा है, तो लंग्स को सबसे ज्यादा सफर मिलता है। एक तरफ तो अलग अलग तरह की लंग्स की इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लंग्स कैंसर एक अच्छी बीमारी नहीं है। ये बीमारी जानलेवा बीमारी है, जो अब कैंसर की तरह बनती है, क्रोनिक इरिटेशन के कारण बढ़ती है और उसके बाद ये बॉडी में सब जगह फैलती है। तो ये खतरा जो हम आज सिगरेट पी रहे हैं, किसी फैशन या किसी और आदत जिसे हम हैबिट कहते हैं, वो कल हमारी जान ले सकती है। वो सिर्फ लंग कैंसर अकेला नहीं है जिसमें मैं डील नहीं करता। लंग कैंसर के बाद हम जो यूरिनरी सिस्टम से डील करते हैं, उसमें किडनी कैंसर बहुत ही कॉमन है। तो स्मोकर्स के लिए किडनी कैंसर इतना कॉमन है कि हम बता नहीं सकते। हर हफ्ते या एक दो ऐसे पेशेंट्स को हम ऑपरेट करते हैं, या तो वो ओपन सर्जरी या कल जैसे हमने रोबोटिक सर्जरी से की, हम पूरी किडनी को ही निकाल देते हैं या पार्ट ऑफ किडनी निकालना पड़ता है क्योंकि वहां पे कैंसर है। एक एबनॉर्मल ग्रोथ किडनी में होना एक स्मोकर में और कुछ नहीं है बट कैंसर ही है। सो मेरा मानना है कि स्मोकिंग ब्रिंग्स अबाउट वेरियस कैंसर्स इन द बॉडी, जिसमें यूरोलॉजी में किडनी कैंसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यूरेटर की कैंसर, किडनी की लाइनिंग की कैंसर जो पेल्विस और यूरेटर है। यूरिनरी ब्लैडर की कैंसर जो बहुत कॉमन है। प्रोस्टेट की कैंसर इसमें भी कॉजल बोली गई है। तो देखा जाता है कि वेरियस टॉक्सिन प्रोडक्ट्स रीच द एंटायर बॉडी और अलग अलग तरह की मुश्किलें होती हैं। तो लॉन्ग टर्म में कैंसर होने की अवश्य ये मुश्किल है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम 20 साल 30 साल से स्मोकिंग बंद कर चुके हैं, पर मुश्किल तो है, बिकॉज स्मोकिंग का इफेक्ट तो रिवर्सिबल नहीं होता। आपको 10 20 30 40 साल बाद भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये जानना बहुत जरूरी होगा इस प्लेटफॉर्म से कि क्विट स्मोकिंग, क्विट टोबैको इज कंप्लीटली अ कैंपेन। इट्स एन कैंपेन फॉर द वर्ल्ड, कैंपेन फॉर इंडिया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, इज नोन टू ऑल ऑफ अस। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं हो सकती कि स्मोकिंग हमारे लिए डेंजरस है। तो डॉक्टर आपके पास क्यों आके ये बोल रहे हैं, हम सोसाइटी तक क्यों पहुंचना चाहते हैं, बिकॉज ये जरूरी है। ये हमें पता ही नहीं है कि हम स्मोकिंग और जो स्मोक और उसकी जो थोड़ी किक मिलती है, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ही खराब होता है। कैंसर कैंसर कैंसर, लंग कैंसर हो सकता है, ओरोफेरेंजियल कैंसर हो सकता है टोबैको से। जो हम टोबैको चू करते हैं, वो भी एक तरह का टोबैको ही है जो स्मोक है, और ये सारे अलग अलग बॉडीज में फैलते हैं। ये किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर में बहुत हद तक तब्दील हो जाता है। यंग लोग जो स्मोकर होते हैं, उनकी मुश्किल ये होती है कि लॉन्ग स्टैंडिंग स्मोकिंग में माइक्रो एंजियोपैथी होती है। माइक्रो एंजियोपैथी उस तरह की प्रॉब्लम है जहां स्मोकिंग करते करते पेनाइल ऑर्गन की ब्लड सप्लाई घटती जाती है। तो बहुत से ऐसे स्मोकर्स हैं जो स्मोकर्स और डायबिटिक भी हैं, और डायबिटीज में भी माइक्रो एंजियोपैथी होती है, और एंड ऑर्गन की वेसल छोटी होती है, सिकुड़ती जाती है, उनकी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है। इसलिए बहुत बार डायबिटिक फुट होता है, डायबिटिक फुट इंजुरीज होती हैं। सिमिलरली पेनाइल ऑर्गन जो एंड ऑर्गन है, जिसकी ब्लड सप्लाई जब जाती है तो ही पेनिस की इरेक्शन होती है, इरेक्शन घट जाती है।
तो स्मोकर्स जो आते हैं बहुत यंग है, जो 10-20 साल से स्मोक कर रहे हैं, और उनको डायबिटीज भी है, उनकी स्ट्रेस भी है, उनकी इरेक्शन बिल्कुल घट जाती है, उनको इरेक्शन होती नहीं। तो ऐसे लोगों को हम पेनाइल प्रोसेस से ट्रीट करते हैं, तो उनको क्योर करते हैं, ट्रीटमेंट तो है ही नहीं, उनको क्योर करना पड़ता है, बिकॉज इरेक्शन बिल्कुल खत्म हो गई। यंग पेशेंट्स हैं जो शादीशुदा हैं, और वो हमारे पास प्राइमरी इनफर्टिलिटी के कारण आते हैं। 5 या 10 साल से हम हर दिन एक बार 10 बार स्मोक करते रहते हैं, और वो स्मोकिंग, वो टोबैको आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को डेवलप करती है, और उसके बाद आपकी पूरी जो स्पर्मेटोजोल कंटेंट है, उसकी सेंसिटिविटी इतनी गड़बड़ हो जाती है कि वो फिर तब्दील नहीं हो पाती एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में, जो आपकी वाइफ को फर्टिलाइज कर सके। तो बहुत बार ये होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी स्मोकर्स में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाते हुए बहुत ही चोट पहुंचा रही है, बहुत साइलेंट चोट है। स्पर्मेटोजोआ एक बहुत ही सेंसिटिव चीज होता है, और इतना सेंसिटिव है कि उसकी सेंसिटिविटी अब हमें तंग करती है। वो अगर बहुत तरीके से बना हेड बॉडी टेल और उसकी मूवमेंट रही, तो फिर वो जाके फर्टिलाइज करता है। लेकिन इनफर्टाइल कबल में अगर वो स्मोकर्स रहे, तो बहुत बार ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को जागरूक हो जाएं कि टोबैको, स्मोकिंग, ऑल दीज हैव टू बी क्विट, द अर्लियर द बेटर। दीज आर नॉट गुड, not only because the urologist is interested in preventing, but as such your family goes through suffering, because organs निकालने के बाद organs हर बार रिपेयर नहीं होते। लंग कैंसर मतलब आप एक लंग पे ही रहते हैं, लंग कैंसर बाद में फैल सकती है, फिर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के समय आता है। सिमिलरली किडनी कैंसर अगर हुई तो हमें किडनी निकालना ही पड़ता है। मान लीजिए किसी के पास एक ही किडनी है, तो मान लीजिए 4,000 में एक इंडिविजुअल जो एक ही किडनी के साथ जन्म लेता है, जैसे कहते हैं सॉलिटरी रीनल एजेनेसिस, उनकी एक ही किडनी है, उसमें कैंसर है, तो अब तो बचाने की जरूरत है। बचा नहीं पाएंगे, पूरी किडनी इन्वॉल्व है, तो उनको जब किडनी निकालेंगे तो डायलिसिस पे जाएंगे, किडनी फेलियर में रहेंगे। तो बहुत बार ये देखा जाता है कि किडनी कैंसर हर समय स्मोकिंग से नहीं होते। हमने देखा है वॉन हिपल लिंडोस सिंड्रोम। वॉन हिपल लिंडोस डिजीज वो है जहां फेमिलियल कैंसर सिंड्रोम्स होते हैं, अलग अलग जगह में कैंसर बनते रहते हैं। ऐसी 3 युवतियां हैं जिनको वॉन हिपल हिपल लिंडोस सिंड्रोम के बाद हम लोगों ने किडनी कैंसर बार बार ऑपरेट किया। वो आता है, हम उसे निकाल देते हैं, अगले 5-7 साल तक बनती रहती है, बिकॉज ये जेनेटिक चेंज है, ये जेनेटिकली इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली इन्वॉल्व होना हमारा दुर्भाग्य है। हम वॉन हिपल लिंडोस डिजीज और फेमिलियल कैंसर सिंड्रोम्स के अगर दुर्भाग्यशाली मरीज हैं तो वो अलग बात है, आपके डॉक्टर आपके शहरों में दुरुस्त है। लेकिन ऐसा है कि आप हम स्मोक करे जा रहे हैं, और टोबैको स्मोकिंग, आप कुछ लोग बोलते हैं हम शीशा, कुछ लोग बोलते हैं हम रिफाइंड, कुछ लोग बोलते हैं हम स्मोकलेस, कुछ लोग बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग, जो भी कुछ, smoking itself is injurious to health. To prevent smoking related problems, a urologist is always interested in you because refractory erectile dysfunction, number one. Number two, oligosteroteratozoospermia or loss of spermatozoal capability or its growth. And thirdly, kidney cancer, ureteric cancer, urinary bladder cancer, and prostate cancer all could happen to somebody who has been smoker for long. And therefore, smoking 1 cigarette or 20 cigarettes a day, smoking once a day or once a month, all could still have detrimental effects around. So poison is a poison, and we need to give it up completely. It's only a lookout to a lot of people whom I continue to see who continue to smoke and continue to have newer bladder cancers. ब्लैडर कैंसर होती है जहां पे यूरिन में खून आया, हमें पता ना चला, पेनलेस था, गए सोनोग्राफी की तो एक ब्लैडर का बड़ा सा गांठ पड़ा हुआ है। यूरिन में खून आया और राइट साइड में दर्द हो रहा है, कुछ क्लॉट्स आ रहे हैं, सोनोग्राफी की, सीटी स्कैन की तो बड़ा सा गांठ है। हाँ हाँ, हर हफ्ते रोबोटिकली, बिना काटे, रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के द्वारा किडनी कैंसर्स, ब्लैडर कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर्स, इनको ऑपरेट करते रहते हैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में। तो आज ये अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस अवेयरनेस को आगे लेके जाएं और स्मोकिंग को क्विट करें, बिकॉज ये स्मोकिंग आपको तंग करती है। जो लोग स्मोकर्स हैं उनको अपनी सर्वेलेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनकी माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग भी हमें अन्यथा रेडी करेगी कि हम इनको पूरा दूर तक चेक करें। तो जो स्मोकर्स हैं और ब्लीड करते हैं, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो ब्लीडिंग, वो जो दिखता है वो ब्लीडिंग हर समय नहीं, बहुत माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया, वो भी अपने में ब्लीडिंग कही जाती है, जो माइक्रोस्कोपिक यूरिन टेस्ट में दिखता है। तो बहुत जरूरी है कि ब्रिंग हेल्थ रोड टू द फ्रंट रो सीट। डोंट लेट स्मोकिंग टेक योर लाइफ, डोंट लेट स्मोकिंग टेक योर ऑर्गन्स which cannot be repaired again. Friends, this is an important announcement and request for a lot of people who may not be knowing this, that smoking is dangerous to life. Thank you.